लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी में जिस एक सीट पर सबसे ज़्यादा घमासान मचा हुआ है वो सीट है हिसार सीट। हिसार सीट पर टिकट कटने के बाद कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसलिए वहां पर पार्टी के लिए दिक्कतें भी पैदा हुई हैं। पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह अपने चुनावी ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर पार्टी के झगड़े ने पानी फेरने का काम जरूर किया है। कुलदीप बिश्नोई परिवार के अभी तक चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने के चलते बीजेपी का हिसार सीट पर वो चुनाव का रंग नहीं जमा है जो जमना चाहिए था। कल रणजीत सिंह आदमपुर के दौरे पर थे। उन्होंने आधा दर्जन गांव में चुनावी सभाओं को संबोधित भी किया, लेकिन इन दौरों में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई शामिल नहीं थे। रणजीत सिंह के दौरे में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही और उनके कार्यक्रमों में नहीं आने के चलते वो भीड़ भी नहीं आई जो आनी चाहिए थी। बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चाहते हैं कि बिश्नोई परिवार अपनी नाराजगी को दूर कर ले और चुनाव प्रचार में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करे। आप खुद ही सुनिए कुलदीप बिश्नोई के बारे में रणजीत सिंह ने क्या कहा। कट गई लेकिन बता रहे नाराज चल रहे हैं, अभी तक मैदान में नहीं आया। नहीं, कट गई लग गई ये तो हमारे यहाँ नहीं है। पार्टी टिकट एक उम्मीदवार को देती है। पार्टी का एक सिस्टम है, नीचे से पन्ना प्रमुख से लेके मंडल सब पार्टी से वो देते हैं, सब रिपोर्ट जाती है, डिस्ट्रिक्ट की जाती है, स्टेट में जाती है, स्टेट फिर ऊपर भेजते हैं। कई एजेंसी से वो भी सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद पार्टी का हाईकमांड है वो तय करता है उन्हें कौन कैंडिडेट है, किसको ठीक करते हैं, उनके जो लेट डाउन पैरामीटर्स है उसमें जो क्वालिफाई करेगा उसे टिकट दे देंगे। ये उनका विषय है। देश में वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। 2 लोकसभा के एमपी से आज वो पूरे देश में अकेली सिंगल पार्टी आ गई, तो उस पार्टी के निर्णय कभी गलत तो होते नहीं। उन्होंने फैसला करके मुझे टिकट दे दिया। मैं तो प्रतिस्पर्धा में भी नहीं था। पार्टी के अपने निर्णय कि उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उन्होंने पद से त्याग कर दिया, दूसरे को अगले दिन बना दिया। हम सारे कैबिनेट में कोई एक भी खिलाफ नहीं था, हम सारे चाह थे वो चले। ये पार्टी के निर्णय होते हैं। आदमपुर हल्के में ये चल रही है चर्चा कि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं पार्टी से। अभी तक आपके साथ भी नहीं आए, ना प्रचार में आए, ना अभी तक आए हैं और लोगों उनके आज मीटिंग में भी उनके समर्थक नहीं दिखे। क्या आपकी कुलदीप बिश्नोई से बात हुई है? मैं उनका समर्थक हूँ। आप कैसे कह सकते हैं मीटिंग? मैं पिछली बार सबसे ज़्यादा बिजली के खंभे में दे के गया, सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर मैंने दिए और मैंने ये कह के वोट मांगे कुलदीप सिंह का नहीं, कुलदीप बिश्नोई का नहीं, मेरा चुनाव है। ये बात गलत है कि ठीक है? आप बताओ। आपने साथ दिया लेकिन वो तो साथ नहीं आ रहे सर। ये कौन कह रहा है साथ नहीं? अरे मेरे साथ है, उनकी आत्मा मेरे साथ है। वो अपने काम से फारिग होकर मेरी दिन रात मदद करेंगे। चौटाला परिवार से भी 3 कैंडिडेट है, नैना जी राव, क्या मानते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे वही रिश्ते रहेंगे, चुनाव में भी वही रहेंगे, चुनाव के बाद भी वही रहेंगे। और जो मेरी जो फाइट है वो कांग्रेस से है, मेरी यहाँ नहीं। हरियाणा में जितनी 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर फाइट बीजेपी और कांग्रेस से। ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। चौधरी साहब कहते हैं कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग ही है। आप 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और आपको ये चुनाव अपने बाकी चुनाव से किस तरीके से अलग लगता है? देखिए, बीजेपी का चुनाव जो है, एक तो उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है, नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, मतलब हर वोटर लिस्ट पे भी हर एक पेज की उन्हें एक एक वोटर की निगाह में। उन्हें ये भी पता है ये वोटर कब किसके साथ था, अपने साथ कब आया है। नंबर 2, उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। उनका वर्कर दिन रात समर्पित है, जाके काम करते हैं। इसी करके आज पूरे देश में वो पार्टी आ गई। नंबर 3, मैं जो पार्टी के साथ लगा, मैं 4.5 साल से कैबिनेट में था। मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया। मुझे बहुत सीनियर कैबिनेट में से मुझे बनाया, मुझे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया। 5 की कैबिनेट बनी, तब फिर मुझे 14 में से 5 की बनी। हम 17, 10 जेजेपी, 7 इंडिया, 17 में से 1 को चुन के मुझे ले लिया। ये पार्टी बहुत ग्राउंड वर्क करके काम करती है। यह थिंक टैंक है, बहुत सोच के हर निर्णय करते हैं। इस करके आज तक सफल होती आई है। उनके निर्णय किसको कैंडिडेट बना दे नहीं बना दे। और मैं ये जानता हूँ कि अब के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतना बड़ा प्रबल बहुमत मिलेगा। कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी के प्रति नाराजगी जायज़ भी है, क्योंकि उन्हें इस बात के पूरे आसार थे कि हिसार लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी बजाय रणजीत सिंह को टिकट दे दी गई। अगर कुलदीप बिश्नोई को मना लिया जाता
तो फिर बीजेपी के लिए इस सीट पर आसान हालात हो सकते हैं। बीजेपी से दूसरी चूक ये होगी कि पूर्व सीएम मनोहर खट्टर ने कैमरी के जनसभा में पूर्व सीएम भजनलाल के बारे में भी ऐसी बातें बोल दी जो पूरी बिश्नोई बिरादरी को अखरी है। कुलदीप बिश्नोई भी इससे बेहद आहत हुए हैं, इसलिए कुलदीप बिश्नोई और भैभव बिश्नोई दोनों ही अभी तक इस चुनाव में शामिल नहीं हुए हैं। बीजेपी से एक चूक और भी हुई। हिसार में रणजीत सिंह के आगमन के बाद में और सावित्री जिंदल के बीजेपी में शामिल होने के अवसर पर भैभव बिश्नोई को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें इग्नोर करने का काम किया गया। इसके चलते भी बिश्नोई परिवार में नाराज़गी है। जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी बिश्नोई परिवार को हाशिए पर डालने का काम करेगी, उन्हें इग्नोर करने का काम करेगी, तो उन हालात में बिश्नोई परिवार चुनाव प्रचार में कैसे शामिल हो। कांग्रेस ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बिश्नोई परिवार पर डोरे डालने का काम किया है। केसी वेणुगोपाल ने भी कुलदीप बिश्नोई के पास फ़ोन किए हैं, मीरा कुमार ने भी उनसे संपर्क साधा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इस बारे में साफ तौर पर इनकार कर दिया है और ये कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अब बीजेपी में ही बने रहेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर कुलदीप बिश्नोई का इस मामले में मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का असर हिसार लोकसभा सीट के जहां 9 के 9 हलकों में है, वही खास तौर पर 4 हलकों में तो उनका असर विशेष तौर पर देखा जा सकता है। और 4 हलकों में बीजेपी की लीड साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई के सहयोग के ऊपर ही निर्भर करेगी। बीजेपी को ये सीट जीतनी है तो बिश्नोई को मनाना बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है। संकेत ये मिल रहे हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, खट्टर साहब ने बिश्नोई समाज और बिश्नोई परिवार दोनों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। इस बारे में बेशक से खट्टर साहब सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तीर निकल चुका है और उसका घाव भी गहरा हुआ है। लेकिन वक्त की नज़ाकत भी यही है कि बिश्नोई परिवार को भी इस मामले को और ज़्यादा न खींचते हुए अब अपने आप को बीजेपी के चुनाव प्रचार के साथ जोड़ लेना चाहिए और अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी बड़ी होती है, नाराज़गी छोटी होती है। इसलिए बिश्नोई परिवार को अपनी नाराज़गियों को ख़त्म करके जल्दी से जल्दी चुनाव प्रचार में शामिल होना चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2-4 दिन में ये कार्रवाई आ सकती है। अभी चुनाव को 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है, इसलिए अगर बिश्नोई परिवार अगले दिनों में प्रचार का कार्य शुरू कर देते हैं तो उन हालात में गई हुई बातें बिसरा दी जाएंगी और अभी तक जो नुकसान नज़र आ रहा है वो नुकसान खत्म हो जाएगा। यानी रणजीत सिंह का चुनावी ग्राफ कुलदीप बिश्नोई परिवार के जुड़ने के बाद बुलंदी पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। हिसार सीट पर कुलदीप बिश्नोई की नाराज़गी के असर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बिश्नोई परिवार की नाराज़गी के खात्मे के असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर रणजीत सिंह की चुनावी संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर बीजेपी की जीत की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।